फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में टीथ और टीथ के ताए और टंग छोड़ दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो में टीथ और टंग आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन टीथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको बताएंगे। तो क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। जो टीथ या दांत की स्टडी होती है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं, और जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको ओडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेशन। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हार्ड टिश्यू के बने हुए होते हैं। और फिर आगे लिखा है हार्मफुल फॉर टीथ के लिए हार्मफुल क्या होता है, तो लिखा हुआ है फ्लोरीन हार्मफुल होता है हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन का सेवन कम करना चाहिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, टीथ इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, टीथ इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। टीथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। आगे क्या है, दे ब्रेक डाउन फूड्स बाय क्रशिंग और कटिंग देम बिफोर यू स्वॉलो। इसके कहने का मतलब है, जो ये होते हैं दांत हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं और काटते हैं और इनको पीसते हैं, जबकि के अंदर निगल ना लिया जाए। और आगे क्या लिखा हुआ, इनेमल द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ टीथ। जो इनेमल होता है या प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है टीथ का या दांत का, अभी आगे बताएंगे। तो क्या होता है, इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। जो इनेमल होता है या दांत का सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जैसा कि यहाँ पर एक दांत बनाया हुआ है और दांत का ए वाला जो पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट, इसको इनेमल कहते हैं, सबसे मजबूत होता है। और इसके नीचे क्या है, डेंटाइन, यहाँ क्या है, डेंटाइन, और ये सब वगैरह मसल्स हैं हमारी। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि नंबर 1 पहला दांत है इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8। इंसीजर कितने होते हैं, 8। उनका जो इंसीजर होते हैं उनका काम क्या होता है, कटिंग, एक खाना को सिर्फ काटते हैं। जैसा कि ये 4 जो है ये हमारे इंसीजर हैं, वो क्या कहेंगे, इंसीजर। जब आप किसी भी खाना को खाते हैं, ये 4 इंसीजर है। तो सबसे पहले यहाँ से खाना कटता है। और फिर दूसरा क्या होता है, कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 4। कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 4। जो कैनाइन होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, टीयरिंग अपार्ट। ये जो हमारे खाना होता है या कुछ भी होता है उसको चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये दांत जो दिखा हुआ, एक यहाँ पर है, यहाँ पर, और 2 यहाँ पर। जब 2 आप नीचे वाले जबड़े में होंगे तो 2 ऊपर वाले जबड़े में होंगे, इसलिए इनकी संख्या कितनी है, 4। इनको कहते क्या है, कैनाइन। यहाँ पर लिखा हुआ 4 इनकी संख्या होती है। फिर आगे क्या है, प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 8। प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 8। इनका काम क्या होता है, टू च्यू। इनका काम होता है सिर्फ भोजन को चबाना। यहाँ पर जैसा कहने का मतलब 2 इस साइड में होंगे, हमारे इस साइड में होंगे, और 2 इस साइड में। अपर पार्ट में 4 होंगे और लोअर पार्ट में 4 होंगे, अर्थात इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल 8। संख्या कितनी होगी, 8। और उनका काम क्या होता है, तो च्यू, खाना को चबाने के लिए। और अब नीचे चौथा टाइप क्या है, मोलर कितने दांत होते हैं, मोलर की संख्या कितनी होती है, 12। जैसा कि कहने का मतलब लोअर पार्ट में एक साइड में कितने होते हैं, 3, और दूसरे साइड में फिर 3, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। लोअर पार्ट में 6, इसलिए, और ऊपर भी 6 होते हैं। तो टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। टोटल की संख्या कितनी है, 12। उनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग मतलब इनका काम सिर्फ होता है पीसने का। तो एक खाना को पीसते हैं, फिर सलाइवा मिक्स करके, जो टंग होती है टंग सलाइवा को मिक्स कर देती है, इसके बाद खाना को या भोजन को निगल लिया जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में। अब हम आपको बताएंगे स्टेजेस ऑफ टीथ कितने स्टेज में होती हैं।
जैसा कि अकॉर्डिंग टू स्टेज कितने प्रकार के टीथ होते हैं। तो स्टेजेस ऑफ टीथ स्टेजेस के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेम्परेरी टीथ एंड दूसरा होता है परमानेंट टीथ। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इनकी नंबर में संख्या होती है 20 और जो परमानेंट होते हैं इनकी संख्या 32 होती है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं इनकी एज सिर्फ ओनली 14 to 15 ईयर्स एज, ये सिर्फ 14 से 15 साल की एज तक ही रहते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो 32 टीथ होते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। अब हम आपको बताएंगे टीथ फार्मूला, जो बच्चों में किस प्रकार से टीथ का ज्ञान किया जाता है और एडल्ट में किस प्रकार से टीथ को निकाला जाता है। चाइल्ड में जैसा कि अब जानेंगे हम चाइल्ड के दांतों के फार्मूले को। तो जैसा कि ये जो 2 होते हैं, 2 ए वाले होते हैं इंसीजर, 2 इंसीजर इस साइड में और 2 इस साइड में। और जो कैनाइन होते हैं 1 इस साइड में और यह इस साइड में। और जो प्रीमोलर होते हैं, इसमें प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं। और जो कहने का मतलब जो ए है मोलर्स इसमें 2 होते हैं, बच्चों में 2 पाए जाते हैं और इस साइड में, इसलिए आप जान चुके होंगे। और इसका कहने का मतलब है इसका इंटू 2 से कर दीजिए। जैसे कहने का मतलब जो ऊपर है इसका पूरा नीचे से कर दीजिए। और बराबर कितने आएंगे, जो ऊपर एक साइड में कितने हैं 5 का एक साइड और 5 दूसरे साइड में, 5 एक साइड में 5 दूसरे साइड में, तो कितने हो जाएंगे 10 का गुणा 2 से कर दीजिए। अर्थात ये 10 है, 10 का गुणा 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20, आपका नंबर आ जाएगा। और इस एडल्ट के फार्मूले में क्या होता है 21 एंड 23। इसमें ये होते हैं कि जैसे इंसीजर 2 होते हैं, ठीक, और कैनाइन 1 होता है और कैनाइन इस साइड में 1 होता है। और एक जैसे कहने का मतलब ये है कि हाँ अपर पार्ट में हम बता रहे हैं। और जो ये 2 होता है प्रीमोलर में पाए जाते हैं और उसमें बच्चों में नहीं पाए जाते हैं और एडल्ट में पाए जाते हैं। और जो 2 इस साइड में प्रीमोलर्स हैं, 2 इस साइड में प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर्स इस साइड में। और जो मोलर्स हैं ये 3 इधर इस साइड में, 3 इस साइड में। अब इनका गुणा एक साइड में कितने हैं 2 1 3 2 5 3 8, 8 गुणा 3 8 गुणा 2 16 और 16 के गुणा किनसे करोगे नीचे से, जा जो नीचे वाला जा होता है लोअर जा, या नीचे का जबड़ा जो होता है उससे ऊपर वाले से गुणा नीचे से कर देंगे, कितने आ जाएंगे 32, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज आपको ये याद रखना है कि प्रीमोलर्स एडल्ट में पाए जाते हैं और बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे और फार्मूले को जान चुके होंगे। मैं अब आगे और बताऊंगा। आप यहाँ पर इस वीडियो को स्किप करके यहाँ तक का नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा लॉन्ग करके समझेंगे टीथ के टाइप को। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है इंसीजर। इंसीजर में क्या होता है इट इज फ्रंट टीथ, या क्या होते हैं सामने के टीथ होते हैं। जैसे कि ये 4 होते हैं, अपर एंड लोअर में 4 जो होते हैं वो सामने के होते हैं या फ्रंटल टीथ होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इट्स नंबर ऑफ 8, इनकी संख्याएं 8 होती है, 4 अपर एंड 4 लोअर में होते हैं। जिस व्हिच 4 टीथ अपर जा एंड 4 टीथ लोअर जा। इसके कहने का मतलब है कि जिसमें 4 टीथ अपर एंड 4 टीथ नीचे के होते हैं, नीचे वाले जबड़े में होते हैं। और इट्स कॉल्ड स्माइल टीथ, और इनको क्या कहते हैं स्माइल टीथ भी कहते हैं, जो या मुस्कान के टीथ या हंसी के टीथ या हंसी के दांत इनको कहते हैं। और इट्स मेन फंक्शन फूड कटिंग एंड क्रशिंग, इनका मेन फंक्शन होता है फूड को या भोजन को काटने और उतरने के लिए होता है। इनका मेन फंक्शन भोजन को काटना और उतरना होता है। और फिर आगे क्या होता है इन द एलिफेंट सीइंग द टीथ दे आर आल्सो इंसीजर्स, जो हाथियों के दांत हाथियों में जो देखने वाले दांत होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं इतने इतने बड़े, वो क्या होते हैं इंसीजर ही होते हैं। अगला टाइप देखेंगे क्या होता है कैनाइन। कैनाइन में कितने क्या होता है इस मेन फंक्शन टीयरिंग पार्ट, ये जो दांत होते हैं ये सिर्फ चीरने और फाड़ने के लिए होता है। जैसा कि हम लोगों में एक क्या होता है एक ही साइड है ये वाला और एक इस साइड में, दोनों साइड में
लोअर जा में कितने होते हैं 2 और अपर जा में 2। टोटल संख्या कितनी होती है इस नंबर 4 की संख्या कितनी होती है 4। और ये मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, शेर, बिल्ली, इन सभी में क्या करते हैं एकदम बड़े, थोड़ा हम लोगों से कंपेयर में उनके दांत बड़े होते हैं। ये वाले कैनाइन की संख्या उनको में बड़े होती है। क्या होता है इट इज वेरी पॉइंटेड। इनके इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अधिक नुकीले होते हैं, इसीलिए चीरने फाड़ने का काम करते हैं। फिर आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। फिर आगे बताते हैं प्रीमोलर्स क्या होता है। हम आगे जानेंगे क्या होता है प्रीमोलर्स। इस प्रीमोलर्स में क्या होता है इट्स नंबर इज 8। इनमें नंबर की संख्या कितनी होती है या फिर 8। इनकी संख्या कितनी होती है 8, बट चाइल्ड इन द नॉट प्रेजेंट, लेकिन यह बच्चों में नहीं होते हैं या नहीं उपस्थित होते हैं। और इसका इट्स मेन फंक्शन इज टू च्यूइंग फूड। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं या कुतरते हैं छीलने फाड़ने के बाद जो होता है उसको चबाने का काम करते हैं। अब आगे समझेंगे क्या है मोलर्स। चौथा टाइप क्या है मोलर्स में क्या होता है इट्स नंबर इज 12, बट इन द चाइल्ड नंबर ऑफ मोलर्स 8। जो इनके नंबर टोटल नंबर कितने होते हैं 12 होते हैं। जैसे टेम्परेरी कितने होते हैं 8 एंड परमानेंट में कितने होते हैं 12। समझ गए आप। जैसे बच्चों में होते हैं 8 और एडल्ट में 12 होते हैं। इट्स मेन फंक्शन ग्राइंडिंग विद मिक्सिंग सलाइवा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भोजन होता है यहाँ पर कुतरने और काटने के बाद और चबाने के बाद जो होता है उसको पीसने का काम करते हैं। और इसके बाद क्या होता है उनको ग्राइंडिंग विद मिक्सिंग सलाइवा, जो पीसने के साथ साथ ये क्या करते हैं सलाइवा को मिक्स करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। थोड़ा भी टॉपिक आपके लिए बच चुका है, अभी आगे बताएंगे हम समझेंगे आगे टॉपिक। एक टॉपिक रह गया था, वो कौन सा टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के दांत होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि एक होता है होमोडोन। होमोडोन मतलब क्या होता है हैविंग और विंग टीथ दैट आर ऑल सिमिलर शेप एंड साइज फॉर्म। कहने का मतलब ये है वे सभी दांत या जितने भी प्रकार के दांत होते हैं जिनमें से ऑल टीथ में जिनका शेप एंड साइज सिमिलर होता है। कहने का मतलब जिनके दांत के शेप और साइज में समान होते हैं, एकदम एक प्रकार के होते हैं, उनको क्या कहते हैं होमोडोन। होमोडोन किसे कहते हैं जिनके दांत शेप और साइज में सिमिलर या समान होते हैं। उनका एग्जांपल क्या होता है शार्क में कैसे दांत पाए जाते हैं होमोडोन। और क्रोकोडाइल में सिमिलर दांत है, शेप और साइज में सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं होमोडोन। और स्नेक में भी होमोडोन होता है या फिश को भी होमोडोन कहते हैं। और अब दूसरा क्या होता है हेटेरोडोन। हेटेरोडोन क्या होता है द परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। इसके कहने का मतलब यह है कि जो परमानेंट दांत होते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है जो 32 दांत होते हैं एडल्ट में, उनमें से जो डिफरेंट होते हैं शेप और साइज और शेप उनका सभी दांतों का अलग अलग होता है। जितने भी प्रकार के दांत अलग अलग होते हैं उनका शेप और साइज डिफरेंट होता है। जैसा कि ह्यूमंस में इनका एग्जाम्पल भी लेके हैं मैमल्स। ह्यूमंस या अदर जानवर होते हैं जिनमें शेप और साइज सेम नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं हेटेरोडोन। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बताऊंगा टंग क्या होता है, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। सो आप लोग क्या किए वीडियो को स्किप करके यहाँ तक आप अपने टेक्स्ट बुक में उतार लें या लिख लें। अब हम समझेंगे टंग या जीभ क्या होता है। टंग या जीभ क्या होता है तो आइए जानते हैं। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन योर माउथ दैट एड्स इन च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रीदिंग। इसे कहने का मतलब है जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है या मस्कुलर अंग है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है या रहता है, जिसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रीदिंग। च्यूइंग मतलब चबाना और बोलना, और ब्रीदिंग या सांस लेने में ये सभी इसमें ऐड होती हैं या शामिल होती हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। तो आगे क्या है इट इज कवर्ड बाय 10,000 नंबर ऑफ टेस्ट बड व्हिच गिव्स टेस्ट इट। ठीक है, इसके यहाँ तक आप समझ लीजिए पहले। इसके कहने का मतलब इट इज कवर्ड बाय 10,000
नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड, इसका कहने का मतलब है जो 10,000 यहाँ टेस्ट बर्ड जो होती हैं 10,000 टेस्ट बर्ड संख्याओं में कहा जाए तो 10,000 संख्या में टेस्ट बर्ड जो होती हैं 10,000 संख्या में पाई जाती है, वह उनसे ये जी पूरी 10,000 संख्याओं से कवर्ड होती है। कहने का आप समझ रहे हैं, जो कि टेस्ट का अनुभव कराती है, टेस्ट देती हैं, स्वाद बताते हैं। इट इज कंट्रोल ऑफ वॉइस, कहने का मतलब है या वॉइस को भी कंट्रोल करता है। या बहुत लोगों की जीभ नहीं चलती है जिसके कारण वह बोल नहीं पाते और तुतलाते या हकलाते रहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कौन सा टेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। जो इतना ए पार्ट होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्वीट। यहाँ पर आपको मिठाई का अनुभव होता है, मीठा आपको लगता है। जो आपके ऊपर सबसे पहले वाला पार्ट है उसमें मीठे का अनुभव होता है, जो फिर साइड में जो होता है सबसे पहले। उसके बाद ये क्या होता है, साल्टी या साल्टी नमकीन। इसमें क्या कहते हैं, नमकीन। ये पार्ट आपको नमकीन का अनुभव कराता है। यहाँ पर आपका नमकीन का अनुभव होता है। नमक चीज खाते हैं तब आप जान पाते हैं कि यह नमक है या नमकीन है। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पर जो ये दोनों साइड में होते हैं, यहाँ बैक साइड में सबसे लोअर होती है, उसके जो सबसे बैक साइड में तो उसके बगल में होती है वो सोर या खट्टापन। यहाँ पर क्या होता है, खट्टापन आपको महसूस होता है। खट्टापन क्या होता है, आपको महसूस होता है। यहाँ पर खट्टापन आपको महसूस होता है। उसके पीछे जो जीभ के सबसे लास्ट वाला पार्ट है, कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको कड़वाहट का आपको पता लगता है। कड़वा है क्या चीज़, कैसे कड़वा है, आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पर आपको कड़वाई का पता चलता है। आपको किसी भी मिर्चा खाएंगे आप, वहाँ पर आपको तीखा लगेगा, या फिर आप कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो आपको यहाँ पर पता लगा। आई होप आप लोगों का जो क्या कहते हैं, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो चुका। अब आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको क्या बताएं, जो होता है बस आप लोग आल एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, आल इंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आप वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।